हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इसको हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसके कैलकुलेशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। आइसो मतलब कि सेम, टॉनिक मतलब कि कंसंट्रेशन, मतलब कि सेम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, इट इज़ अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जा रहा है, जिसका कंसंट्रेशन क्या हो, दो अलग अलग जो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, अगर उस कंसंट्रेशन को सेम कर दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। अब इसका थोड़ा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक। अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको आइसोऑस्मोटिक बोलेंगे। व्हेन टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन आर साइड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और अगर उसका जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो भी अगर सेम है तो वो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी सेम है एंड देन उसका जो कंसेंट्रेशन रहेगा वो भी सेम रहेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये हमको प्रिपेयर तब करना रहता है जब हमको लिक्विड प्रिपरेशन करना रहता है, जैसे कि वाटर फॉर हम लोग को इंजेक्शन, जैसे आईवी इंजेक्शन हमको प्रिपेयर करना है, लिक्विड डोसेस फॉर्म को इसे हमको प्रिपेयर करना है जिसको हम लोग को बॉडी के अंदर देना है। तो इस टाइप के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उसकी आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आइसो मतलब हमको पता है सेम, एंड टॉनिक मतलब कि कंसेंट्रेशन, सेम कंसेंट्रेशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अच्छे से हम लोग समझने के लिए एक डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। फर्स्ट जैसे है, तो इसमें हम लोग अलग अलग कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन लिए हैं। एक में हाई कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, एक में लो कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन है। इसके बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा है ताकि दोनों से क्या हो सके, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे एंड वो मूव कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, जैसे हाई कंसेंट्रेशन वाला कोई सॉल्यूशन है, एक लो कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या होगा कि जो लो कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन रहेगा वो हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। हाई कंसेंट्रेशन मतलब क्या, कि उसमें जो सॉल्यूट है, उस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट जो है उसका अमाउंट ज्यादा है, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन हाई है, जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है इसलिए उसको हाई कंसंट्रेशन बोलते हैं। अगर उसमें सॉल्यूट कम है ना, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो उसको लो कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि जो लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ताकि उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके, बराबर कर सके। तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद अगर इसका हाई कंसंट्रेशन है तो इसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, इसका जो लेवल है, लो कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो घट जाएगा। तो ये क्या होगा, दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो एक टाइम के बाद बराबर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इसका जो कंसंट्रेशन रहता है उसको मेंटेन किया जाता है। तो इसमें जैसे अगर ये सेम कंसंट्रेशन है, दो अलग अलग हम लोग सोल्यूशन लिए, इसका अगर सेम कंसंट्रेशन होगा तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। अगर किसी में हाई है किसी में लो है, अगर कंसंट्रेशन दोनों में अलग अलग है तो क्या होगा, नॉट सेम कंसंट्रेशन, सो दैट पैराटोनिक सॉल्यूशन, मतलब उसको क्या बोलेंगे, पैराटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ये हमारा जैसे समझने के लिए हम कि ऑसिटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो ये हमारे लिए बहुत इजी वे में हम लोग इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे हम लोग इसका दूसरा डायग्राम जैसे देखते हैं, सेकंड डायग्राम जैसे देखते हैं, तो इसमें ये है कि एक हमारे तरफ क्या है, ब्लड के जो प्लाज्मा सैंपल है वो है, एक हमारे पास NaCl सॉल्यूशन है। तो इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या रहता है कि किसी भी लिक्विड कंसंट्रेशन में उसकी जो आइसोटोनिसिटी रहती है उसको मेंटेन करके रखनी रहती है, किसकी कंसंट्रेशन पे, ब्लड की आइसोटोनिसिटी पे, उस पे दोनों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर हम लोग किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन में जैसे ले रहे हैं, जैसे आईवी इंजेक्शन जैसे दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं ना, इंटरवेनस पे दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। तो वो क्या होना चाहिए, अगर हम लोग को इस टाइप के जो डोसेस फॉर्म दे रहे हैं तो वो हमारे ब्लड की आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके रखे, इस टाइप की आइसोटोनिसिटी रहनी चाहिए कि वो दोनों की आइसोटोनी को बराबर कर सके, दोनों की आइसोटोनिसिटी क्या हो, बराबर हो, तभी वो उसके लिए यूजफुल रहेगा, है ना, जो हम लोग यूज करेंगे। तो उसी को जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो ब्लड का जो प्लाज्मा जो ब्लड है उसका जो आइसोटोनिसिटी जो रहती है वो 0.88% रहती है, मतलब कि 0.9% इन 100 ml के लिए।
100 ml में इसमें 0.9% बोल सकते हैं, इसको 88% को हम लोग 9% भी बोल सकते हैं। 0.9% हमारी रहती है 100 ml के लिए। एंड जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं NaCl का कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन जैसे लेते हैं 100 ml के लिए, तो दोनों की जो आइसोटोनिसिटी रहती है वो बराबर रहती है। ये हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग को क्या रहता है, अगर कोई सा भी सॉल्यूशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी आइसोटोनिसिटी को चेक करने के लिए हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड के प्लाज्मा को तो नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, NaCl का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना रहता है। उससे हम उसको कंपेयर करते हैं कि उसकी आइसोटोनिसिटी कितनी है, ज्यादा है कि कम है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, NaCl का प्रिपेरेशन कर दीजिए, 0.9% का प्रिपेयर बनाते हैं 100 ml का, तो क्या होता है उसके बराबर रहता है किसके, ब्लड के प्लाज्मा के आइसोटोनिसिटी के बराबर रहता है, जो हम लोग इसको यूज करते हैं। देन आगे जैसे देखें थर्ड जैसे डायग्राम में समझते हैं कि आइसोटोनिसिटी के बारे में। तो जैसे हमारा प्रिपेयर जो है सॉल्यूशन, ठीक है, NaCl के जैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं 0.9% का, जो क्या है ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिसिटी के बराबर है, तो उसमें क्या रहता है, जैसे इसको बफर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सलाइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें अगर देखें तो 0.9% के बराबर है अगर हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, अगर हमारा सॉल्यूशन 0.9% के बराबर है तो क्या हो जाएगा, 0.9% क्या है, तो फिर वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हमारे ब्लड के प्लाज्मा के कंसेंट्रेशन के बराबर है। अगर वही जो सॉल्यूशन जो है इसकी अगर कंसेंट्रेशन कम है, कंसेंट्रेशन कम मतलब कि हमारा जो सॉल्यूट जो है NaCl वो अगर कम है और जो सॉल्वेंट है वो अगर ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, अगर हम कोई सा फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं RBC जो सेल रहता है उसको अगर लेते हैं, इसमें क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन 0.9% है, ठीक है। अब इसमें इसकी कंसेंट्रेशन 0.9% है, हमारा जो बाहर का कंसेंट्रेशन है वो उससे कम है, तो क्या होगा, सॉल्यूट कम है तो ये क्या होगा, एब्जॉर्ब करने लग जाएगा लिक्विड को, है ना। इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इसको क्या करने लग जाएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, दोनों के कंसेंट्रेशन को बराबर करने के लिए। अब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फूलने लग जाएगा, स्वेल होने लग जाएगा, हमारा जो RBC है वो, है ना, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो एक हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा RBC जो रहता है वो क्या होने लग जाएगा, स्वेल होने लग जाएगा। अब स्वेल होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोलते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारा जो कंसेंट्रेशन है 0.9% से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे। अब हाइपोटोनिक में जैसे एग्जांपल ही हम लोग लिए कि RBC जैसे लेते हैं, अगर उस सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं तो क्या हो जाएगा, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो हमारा जो RBC है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब करने से क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा RBC जो है, और वो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। फूटने के जो ब्रस्ट हो जाता है, स्वेल हो जाता है, तो उसको हीमोलाइसिस बोला जाता है। अब सेकेंड जैसे देखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें 0.9% जो है कंसेंट्रेशन उससे अगर ज्यादा हो, है ना, ज्यादा होगा मतलब कि इसमें जो हम लोग सॉल्यूट जो यूज कर रहे हैं वो अगर ज्यादा है, सॉल्वेंट अगर कम है, तो उसका कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा, है ना। हाई हो रहा है तो क्या होगा, अगर हम लोग इसमें RBC डालते हैं जिसकी कंसेंट्रेशन 0.9% है, इसका कम है, इसका हाई है, जो बाहर जो सॉल्यूशन लिए हैं NaCl का उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कम है जो हमारा RBC है उसका, तो वो क्या करेगा, लो से हाई की तरफ जाएगा, RBC का जितना भी प्रोटीन जितने भी उसमें रहेंगे वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना, RBC से बाहर आ जाएगा जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें, तो इससे क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा, ये इसमें का जो जितने भी मटेरियल से वो बाहर आ गया तो ये सिकुड़ने लग जाएगा, जो हमारा RBC है वो सिकुड़ने से वो क्या हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, सिकुड़ रहा है उसी को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, है ना। प्लाज्मोलाइसिस मतलब कि RBC का सिकुड़ जाना, है ना। इसका कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, ये RBC सिकुड़ जा रहा है, सारे अपने प्रोटीन्स को बाहर ले जा रहा है, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। हाइपोटोनिक जो जिसमें क्या हो जाता है, हमारा जो RBC है वो श्रिंक हो जाता है, एंड इसी में श्रिंक होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, जिसमें हमारा RBC जो है कंसेंट्रेशन इसका कम रहता है और जो बाहर का जो वॉल्यूम रहता है उसमें अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, हमारा RBC जो है वो सिकुड़ जाएगा, ये क्या करेगा, लो से हाई की तरफ ट्रांसफर होने लग जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो RBC है वो सिकुड़ने लग जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा जो RBC है सिकुड़ जाता है और इसमें प्लाज्मोलाइसिस की
चांसेस हो जाते हैं, प्लाज्मोलिसिस होता है। तो ये हमारे इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके चलते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। ठीक है, ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आज का वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, एंड आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकॉन को भी क्लिक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।